So the next very important method is ध्वजांक का मेथड ऑफ डिवीजन। अब इस ध्वजांक बोलते हैं इसको। ध्वजांक का मतलब क्या है? तो ध्वजांक, ये जो नंबर होता है वो होता है ध्वजांक। और इसको बोलते हैं मुख्यांक। मुख्य मतलब मेन, ध्वजांक मतलब बाद वाला। ठीक है, तो ये जो आगे वाले नंबर है उसको मुख्यांक बोल दिया और पीछे वाले नंबर को ध्वजांक बोलते हैं। अब इसका मेथड कैसे है, ध्यान से देखो। इस तरह से पार्टीशन करो, उस पार्टीशन में ध्वजांक जो होता है वो पावर प्लेस पे होगा, पावर प्लेस पे रखेंगे इसको, और इसको बेस अपना, जैसे कोई a रेज टू पावर x इस तरह से होता है, या फिर x रेज टू पावर a होता है, तो ये पावर प्लेस है, ये बेस प्लेस है। उसी तरह से यहाँ पे ये बेस प्लेस पे है, मुख्यांक जो होगा वो बेस प्लेस, ये बेस की प्लेस है, और ये पावर प्लेस इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, 7 इधर 4 इधर। अब नंबर लिखो 2 3 7 5, पूरा नंबर लिख दिया। और ये 4, यहाँ पे ध्वजांक कितना है 1 डिजिट का, तो ये 4 है, तो इधर भी लास्ट में ये वाला 4 इधर आएगा। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स एज ध्वजांक, जो ध्वजांक होगा उसके इक्वल डिजिट्स। अब नेक्स्ट क्या करेंगे वो देखो, ये 23 आपको दिख रहा है, तो फर्स्ट में आप करेंगे 23 डिवाइडेड बाय 7। 23 को इस मुख्यांक से डिवाइड करेंगे। इस मुख्यांक से डिवाइड किया तो आपका जो क्वोशिएंट होगा वो क्या आया 3। इसको मैं Q1 लिख दूं, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया Q1। ठीक है, सबसे पहला 3, Q1 जो क्वोशिएंट 1 आया वो इधर लिख दिया, और इसका जो रिमाइंडर आया वो क्या आएगा 2। इस 2 को लिखा मैंने ये 3 और 7 के बीच में यहाँ डायगोनली, इस तरह से टेढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से। अब ये जो ये है वो आपका न्यू नंबर है। क्या है? न्यू नंबर। तो इस न्यू नंबर के साथ आप क्या करते हैं, 27 जो न्यू नंबर आया उसके साथ आप ऑपरेशन करेंगे कि 27 माइनस जो ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्वजांक इंटू क्वोशिएंट। तो ध्वजांक क्या है 4 इंटू क्वोशिएंट क्या है 3। तो ये हर बार करेंगे अलग अलग। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई 27 माइनस 12, तो ये आएगा 15। अब इस 15 को आप डिवाइड करेंगे मुख्यांक से। ये जो न्यू नंबर आया उसके अंदर आपने ध्वजांक और क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो आंसर आया वो आंसर को ये नया डिविडेंड हो जाएगा। क्या है? न्यू डी मतलब नया डिविडेंड। तो जो नया डिविडेंड आया उसको मुख्यांक से वापस डिवाइड करना है। क्या आएगा डिवीजन करके? क्वोशिएंट 2 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आएगा 7 2 सा 14 होता है, तो 14 निकल गया, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर से अब इस 7 और 5 के बीच में 1 लिखो, और ये नंबर जो होगा आपका वो न्यू नंबर आया। न्यू नंबर क्या आया 15 आया। ठीक है, इस के अंदर -2 इंटू 4 करेंगे। क्यों? 2 क्या है क्वोशिएंट और 4 ध्वजांक। पहले अपन ने 3 इंटू 4 किया था, पिछली 4 इंटू 3, अब 2 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7। तो इस 7 को, ये क्या है न्यू डिविडेंड। यहाँ पे जैसे
ये 15 को डिवाइड किया था 7 से, तो यहाँ पे फिर से थर्ड नंबर 7 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, क्वेश्चन जो आएगा थर्ड वो आ जाएगा 1, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो अब प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। इस 0 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 04। अब 04 के अंदर वापस से प्रोसेस, ये नंबर क्या हो गया 04, इसके अंदर आप माइनस किसको करेंगे, ये 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, 4 इंटू 4 माइनस 4 इज 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो आपका जो क्वेश्चन पूरा आएगा वो आएगा 321, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। तो आंसर ये हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 21,015 को 879 से डिवाइड करना है। तो ऐसे केसेस में जहां पे नंबर जो पीछे वाला है वो बड़ा होगा, तो उस केसेस में अपन ट्रांसपोज यूज करते हैं। कैसे देखो, 879 को आप 900 माइनस 21 लिख सकते हैं, और इसी को 921 का ट्रांसपोज लिख सकते हो। तो अब जो नया डिविडेंड होगा, जो आपका डिविडेंड डिवाइजर है, सॉरी, वो क्या हो जाएगा 9 to 1 और 21 का ट्रांसपोज। तो ध्वजांक में जो आएगा वो आ जाएगा 21 का ट्रांसपोज, और मुख्यांक में आ जाएगा आपका 9। तो लिखो यहाँ पे 9 21 ट्रांसपोज, ठीक है। अंदर नंबर कैसे लिखना है, डिजिट्स कितने 1 2, तो लास्ट के 2 डिजिट्स यहाँ पे लिख लो, आगे की 3 डिजिट्स 2 1 0 यहाँ लिख लिए। अब कैसे स्टार्ट करते थे, 21 को 9 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट में, 21 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, क्वोशिएंट फर्स्ट क्या आया 2, रिमाइंडर क्या आया फर्स्ट रिमाइंडर क्या आया यहाँ से 18 आएगा, 18 माइनस 21 कितना होता है 3, तो रिमाइंडर आ गया 3। तो 2 तो यहाँ लिख लो और 3 इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि 21 तो ले लिया, तो नया नंबर क्या बन गया 30। अब जो ये नया आया नंबर, ठीक है, उस नंबर को अपन को अब नया डिविडेंड चाहिए। फर्स्ट डिविडेंड क्या था 21, अब नया डिविडेंड 30 से निकालना है। तो डी जो नया डिविडेंड है, वो डिविडेंड जो है वो ये नंबर, नया नंबर 30 माइनस इसके आगे में अगर 0 लिख दो तो क्या नंबर से कोई फर्क पड़ता है, 0 2 और 2 एक ही है। क्यों लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना, ये 2 जो है वो क्रॉस में, इससे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, और ये 0 2 डिजिट से, तो हमेशा 2 डिजिट्स का 2 डिजिट से ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये 2 और इस 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 0 से 1 का मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा 0, और ये 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4 ट्रांसपोज, और माइनस ऑफ 4 ट्रांसपोज का मतलब क्या है प्लस का 4, क्या है प्लस का 4। तो नया डिविडेंड क्या आ गया 34, डिवाइड करो 34 डिवाइडेड बाय 9, क्यू 2 क्या आएगा 3 टाइम्स, 27 आता है 3 टाइम्स, है ना। रिमाइंडर क्या बचा 6, रिमाइंडर बचा 7, सॉरी, ठीक है। इस 7 को लिखोगे कहां पे, यहां पे। ये जो डिविडेंड आया, ये जो क्वोशिएंट आया 3, वो कहां लिखोगे इसके बाद, ठीक है। अब फिर से नया डिविडेंड चाहिए अपन को, नया जो डिविडेंड आएगा। अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है, ये 715 हो गया पूरा, तो सिर्फ इसको लिखो 71, क्या नंबर आया 71 के अंदर आपको अब ये 2 नंबर आ गए हैं, तो इस 0 का कोई यूज नहीं, तो 2 नंबर ये 2 नंबर ये, तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या करोगे 2 इंटू ये क्रॉस में, और ये क्रॉस में इधर, तो ब्रैकेट लगाओ 2 इंटू 1 का ट्रांसपोज प्लस
3 इंटू 2 का ट्रांसपोज क्या आएगा 71 माइनस 2 1 जा 2 और वो भी माइनस का, और 3 2 जा 6 वो भी माइनस का 6, टोटल कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो 71 और यहाँ क्या है माइनस का साइन, तो -8 इंटू माइनस प्लस का 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 79। अब ये जो 79 है, देखो ये रिमाइंडर सेक्शन है, क्या है रिमाइंडर है, यहाँ पे क्या आता है रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर को वापस से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि अपन को पॉइंट्स में तो वैल्यू चाहिए नहीं, अपना जो क्वोशिएंट मेन है वो तो आ गया है, अपन को रिमाइंडर ही चाहिए। तो क्या करो, ये 79 डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो, कहाँ लिखोगे यहाँ पे। अब नया जो नंबर हो गया फिर से क्या हो गया 795, इसके अंदर फिर से आप ऑपरेशन कीजिए, कौन सा यहाँ पे अब मैं यहाँ पे पीछे अगर 0 लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि रिमाइंडर के आगे जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे 0 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 0 इंटू होगा किससे 0 इंटू 2 से, तो 0 इंटू 2 का ट्रांसपोज, और प्लस में ये 3 इंटू 1 होगा, ठीक है 3, ये क्रॉस में ये और ये क्रॉस में ये। अगर आपको नहीं समझ में आए तो सिंपल सी एक दूसरी चीज बताता हूं, फर्स्ट में मल्टीप्लाई करो इन दोनों का आगे का, बाद में मल्टीप्लाई करो इन दोनों क्रॉस में, ठीक है, और लास्ट में फिर से मल्टीप्लाई करो इसका और 1 का, ठीक है। तो फर्स्ट में ये, फिर क्रॉस में, फिर वापस से 1, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये 0 ऐड करना या आगे पीछे नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहले ये, फिर क्रॉस, फिर वापस ये, 3 डिजिट्स आएंगे तो उसमें और अलग होगा, लेकिन अभी तक 2 डिजिट्स की है तो 2 डिजिट्स की बात कर रहा हूं। क्या आएगा 795, ये तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट बचा सिर्फ 3, रो भी प्लस का 3 क्योंकि ये माइनस का 3 है और ये माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये आ गया 793। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 798। तो ये 0 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वोशिएंट है 23, रिमाइंडर है 790। इजी है ध्वजांक मेथड।